बैक टू अवर चैनल दोस्तों ट्रेडर बालक। और शुरू करते हैं हम अभी निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी का एनालिसिस मंडे यानी 1 जनवरी 2024 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि आज का दिन कैसा रहा। तो दोस्तों आज का जो ईयर एंडिंग सेशन था इसमें हम जैसे देखेंगे कि तीनों इंडेक्सेस जो थे वो थोड़ा सा रेड में दिखाई दे। निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी 50 हो गया और सेंसेक्स हो गया। सेंसेक्स लगभग 120 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ, निफ्टी 50 47 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ और निफ्टी बैंक है जो 216 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ। तो ऑल दो कि दोस्तों जैसे कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है आज का ये तो रेड में दिखाई दिया, लेकिन पूरे ईयर में दोस्तों ओवर परफॉर्म मार्केट हमारा दिखाई दिया। डिस्पाइट कि यहाँ पर बहुत से इस ईयर में अभी बहुत सी यानी जो आपदा थी, बहुत सी यानी जो इमरजेंसीज थी वो हुई। यहाँ पर जैसे इंटरेस्ट रेट बड़े बैंक के, यूएस में कुछ बैंक का कोलैप्स होना और अभी भी 2 वार चालू है ये ईयर में हो गए दोस्तों। और क्रूज प्राइस भी बढ़े इसके, हालांकि इसके बाद भी हमारा मार्केट कैसे ओवर परफॉर्म दिखाई दे इस साल। और पूरा अगर ईयरली कैंडल देखें तो 8 साल में हम यहाँ पर ग्रीन में क्लोज हुए जैसे। और ये जो सिग्नल है ये 2024 के लिए अच्छा सिग्नल है कि यानी 2024 का भी मार्केट यहाँ पर अच्छा रह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर निफ्टी 50 और सेंसेक्स जो है, जो ईयर एंड में इसका पूरा गेन जितना था वो था 20% का गेन यहाँ पर निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने दिखा है। निफ्टी बैंक लगभग यहाँ पर 11% यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे, पूरे ईयर का बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप जो है वो ओवर परफॉर्म दिखाई दिए और उनका गेन यहाँ पर 50% का दिखाई दे इस साल में। निफ्टी जो मिड कैप है और निफ्टी स्मॉल कैप है वो 50% तक यहाँ पर बढ़े हुए हैं दोस्तों। और जो सेक्टरल इंडेक्स का पूरा लीडर रहा दोस्तों यहाँ पर वो है दोस्तों यहाँ पर रियलिटी इंडेक्स में यहाँ पर बहुत ज़ोरदार यहाँ पर एक छलांग मारी है और जो पूरे साल में 80% का गेन दिया इसके नियर निफ्टी रियलिटी ने यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो हाँ इसी नोट पे हम अभी चालू करते हैं कि भला ही आज का जो सेशन है, जो ईयर एंड का सेशन वो रेड में ख़त्म हुआ, लेकिन पूरे साल जो मार्केट है बहुत ही अच्छा बुलिश दिखाई दिया डिस्पाइट कि हमारे यहाँ पर बहुत सी आपदाएँ आई। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अभी निफ्टी बैंक का आज कैसा काम रहा है यहाँ पर और हमारे लेवल किस प्रकार वर्क किए। तो जैसे हम 5 मिनट में जाते हैं निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक में कैसे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ पर। हाँ, जैसे कि निफ्टी बैंक में हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, हमने ये लेवल दिया था 48,351 और तो मार्केट दोस्तों इसी के बीच में ओपन हुआ, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर नीचे दिखाई दोस्तों। जो बताया था कि इसी बीच ओपन होने के बाद में कोई अगर बेरिश कैंडल दिखे तो आपको यहाँ पर पुट बाय करना है। तो यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी, किसी ने पुट बाय किया होगा तो यहाँ तक उसको फर्स्ट टारगेट यहाँ पर मिल गया होगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टारगेट मिलने के बाद में पूरे दिन मार्केट फिर इन 2 लेवल के बीच में झूलता रहा और यहाँ पर कोई पोजीशन हमारी बन नहीं पाई। ठीक है, तो निफ्टी बैंक में कुछ इस तरह सा सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दिया। अब हम चलते हैं हमारे निफ्टी 50 की ओर। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो रहा दोस्तों, हमारे लेवल के बीच में मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार दिखाई दी आपको। और शूटिंग स्टार के क्लोज होने पे अगर किसी ने यहाँ पर पुट बाय किया होगा तो उसको अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पर मिल गया। फर्स्ट टारगेट मिलने के बाद में मार्केट फिर इन 2 लेवल के बीच में यही झूलता रहा और किसी भी लेवल को क्रॉस करता हुए दिखाई यहाँ पर नहीं दिया हमको। अब हम देखते हैं फिर निफ्टी में क्या हाल रहा। तो फिर निफ्टी में भी सेम सिनेरियो रहा दोस्तों। यहाँ पर शूटिंग स्टार पहली बन गई 5 मिनट की और यहाँ पर अगर इसके लो के नीचे किसी ने पुट बाय किया होगा उसको टारगेट तो मिल गए, लेकिन यहाँ पर रिस्क रिवर्ट फेवरेबल नहीं था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रिस्क इतना ज़्यादा था। ये जो कैंडल का हाई है ये इतना सारा रिस्क था और रिवार्ड इसके बदले में सिर्फ इतना छोटा था। तो यहाँ पर कुछ यानी पुट अगर किसी ने लिया भी नहीं होगा, पुट का पोजीशन बनाए भी नहीं होगा तो ठीक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवार्ड हमारा मैच करता हुआ निकलिए। और जो मैंने लेवल दिए थे बराबर उसी के बीच में मार्केट यहाँ पर हमको झूलता हुआ दिखाई दिया। ना तो ऊपर की तरफ इसने क्रॉस किया, ना तो नीचे की तरफ इसने क्रॉस किया। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ तीनों का हाल रहा आज के मार्केट में। तो अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 में मंडे को यानी 1 जनवरी को आपको किस लेवल पे काम करना है। तो दोस्तों अगर मार्केट यहीं पे कहीं फ्लैट ओपन हो यहीं पे, ठीक है, तो अगर कोई अच्छी बुलिश कैंडल बने यहाँ पर तो आप कॉल बाय कर सकते हो और कॉल बाय करने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,610 का। ठीक है, एक ही टारगेट रहेगा ऊपर साइड में और नीचे उसके बाद में आप चाहे तो अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते हुए
बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों नीचे का लेवल रहेगा यहाँ पर 48,000 एंड 85 का लेवल। अगर कोई बीरिश कैंडल क्रॉस करे तो आप यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। और पुट बाय करने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 47,922 एंड सेकंड टारगेट रहेगा आपका 47,672। ठीक है, तो अब हम चलते हैं निफ्टी 50 की ओर और देखते हैं कि निफ्टी 50 में आपको किन लेवल पे काम करना है। तो दोस्तों अगर मार्केट यही के फ्लैट ओपन हो और कोई अच्छी बुलिश कैंडल बने और 21,748 के लेवल को क्रॉस करे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हो। कॉल बाय करने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,783 और उसके बाद में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो यहाँ पर आप अपना बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसी बीच दोस्तों अगर मार्केट यहीं पर फ्लैट ओपन हो और कोई बेरिश कैंडल बने और वो 21,677 को क्रॉस करे तो आप यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। और पुट बाय करने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,600, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 21,500 एंड थर्ड टारगेट रहेगा आपका 21,414। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारे फिन निफ्टी की तरफ। हाँ, तो फिन निफ्टी में दोस्तों अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन करे और कोई अच्छी बुलिश कैंडल बने और वो जो है 21,500 के लेवल को क्रॉस करें तो आप यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हो। और कॉल बाय करने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,600 और सेकंड टारगेट के लिए आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहाँ पर लगा सकते हो। और दोस्तों इसी बीच मार्केट अगर यहीं पे कहीं फ्लैट ओपन हो और कोई अच्छी बीरिश कैंडल बने और वो कैंडल 21,424 के लेवल को क्रॉस करे तो आप यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। और पुट बाय करने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,330 एंड सेकंड टारगेट रहेगा आपको 21,235। कुछ इस प्रकार से आपके टारगेट रहेंगे दोस्तों। इसी बीच में आपको अगर छोटे छोटे टारगेट अगर मिलते हैं तो उनको भी बुक करते हुए जाना है। तो चलिए अब हम चलते हैं, हमने जो स्टॉक दिए थे आपको, जो आज के इंट्राडे में आपको उस स्टॉक पे काम करना था, तो वो स्टॉक कैसे चले वो हम अभी देख लेते हैं। तो उसमें से हम देखते हैं पहला स्टॉक था हमारा, उसमें से उसका नाम है सिप्ला। तो सिप्ला में हमने कुछ क्या लेवल दिए थे दोस्तों देख लेते हैं। हाँ, सिप्ला में हमने लेवल दिया था 1255 का लेवल दिया था नीचे साइड में और ऊपर में दिया था 1262 का लेवल। तो उसी बीच में मार्केट हमारा ओपन हुआ और यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दिया। और ये जो 1050 की कैंडल है दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ने हमारे लेवल को नीचे साइड क्रॉस किया और आप देख ही सकते हो यहाँ पर टारगेट 1 और टारगेट 2 दोनों यहाँ पर अच्छे हुए। और हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमारा रिक्स रेट कितना बना। तो यहाँ पर लगभग 1:3 का रिस्क रेट यहाँ पर अचीव हुआ दोस्तों। ठीक है, एक ही स्टॉक में सिप्ला में बहुत ही अच्छा ट्रेड बना यहाँ पर। ठीक है, दूसरा जो स्टॉक मैंने दिया था दोस्तों जिसमें आपको इंट्राडे में आज पोजीशन बना था, उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। हाँ, तो आईटीसी लिमिटेड में दोस्तों मार्केट तो हमारे लेवल के बीच में ऊपर हुआ, लेकिन जो फर्स्ट नंबर की कैंडल है, ये जो कैंडल है आपको दिखाई दे रही, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, को रिस्क यानी बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो ट्रेड लेने में कोई मतलब नहीं था, क्योंकि रिस्क इतनी बड़ी कैंडल पे कोई ट्रेड लेता ही नहीं है, क्योंकि यानी रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए ना। रिस्क इतना ज़्यादा और रिवॉर्ड कम मिल जाएगा तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ऑलवेज रिवॉर्ड कैसे 1:1.5 के ऊपर ही होना चाहिए। 1:1 या 1:1.5 1:1.2 इतना इसका रिवॉर्ड होना चाहिए, तब जाके आप स्टॉक लेने में कोई फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी बीच यहाँ पर मार्केट फिर हमारे लेवल के बीच फिर आया। फिर मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट किया। अगर इस कैंडल में अगर किसी ने अगर सेल यहाँ पर इस स्टॉक को सेल भी किया होगा इंट्राडे के लिए, तो यहाँ पर क्या टारगेट कितना था, इतना छोटा सा टारगेट था, क्योंकि फर्स्ट टारगेट तो यहाँ से रिवर्स करना ही था। ठीक है, तो इतने छोटे से टारगेट के लिए तो किसी को बाय करना यहाँ पर अच्छा पूरा आएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं भी लेता तो क्या, लेकिन हमारा लेवल देखिए कैसे काम किया। यहाँ पर बिल्कुल हमारा लेवल जो दिया था वही से मार्केट यहाँ पर सीधा रिवर्स कर गया दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पर टूटा, लेकिन यहाँ पर फिर यानी 3 बज गए थे, तो यहाँ पर भी ट्रेड लेने में कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा था। ठीक है, हम देख लेते हैं अभी तीसरा स्टॉक हमारा कौन सा था। तो तीसरा स्टॉक हमारा था जो आज इंट्राडे के लिए मैंने बताया था, उसका नाम है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़। तो हम देख लेते हैं इसमें। तो स्टॉक तो दोस्तों हमारे लेवल के बीच में ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पर बीरिश कैंडल नहीं बनी और यहाँ पर बायर्स का प्रेशर इससे जो यहाँ पर दिखाई दे, यहाँ पर जो
बायर्स का प्रेशर यहाँ पर दिखाई दिया, तो यहाँ पर कोई ट्रेड बना ही नहीं, यानी सेल साइड में। फिर मार्केट दिन भर यहीं पे झूलता रहा और कोई भी ट्रेड यहाँ पर बना नहीं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कल के लिए 4 स्टॉक जिसमें आप इंट्राडे में पोजीशन बना के अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे उसमें से हमारा फर्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है दोस्तों। और अगर मार्केट इसी बीच कहीं ओपन हो तो और कोई अच्छी बुलिश कैंडल बने और 2666 के लेवल को ऊपर क्रॉस करे तो आप इस हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक में बाई साइड जा सकते हो। और कोई कैंडल अगर बेरिश बने और 2642 के लेवल को नीचे साइड क्रॉस करे तो आप इसमें सेल साइड जा सकते हो। सेल साइड जाने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 2629, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 2619 एंड थर्ड टारगेट रहेगा आपका 2607। तो इसमें से हमारा सेकंड स्टॉक है अडानी पोर्ट। तो अडानी पोर्ट में दोस्तों कुछ इस प्रकार से लेवल बन के आते हैं दोस्तों। अगर मार्केट यहीं पे कहीं अगर फ्लैट ओपन हो, अडानी पोर्ट का चार्ट अगर यहीं पे कहीं खुले और ऊपर के साइड में 1034 के लेवल को क्रॉस करते हो, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाए तो आप इसमें बाय साइड जा सकते हो। और बाय साइड जाने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 1050, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 1067। अगर मार्केट यहीं पे कहीं फ्लैट ओपन हो और नीचे साइड कोई अच्छी बीरिश कैंडल बने तो आपको यहाँ पर 10,014 के लेवल तक वेट करना है। और यहाँ पर अगर कोई अच्छी कैंडल यहाँ पर क्रॉस करे तो आप इसमें सेल साइड जा सकते हो। और सेल साइड जाने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 996, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 965, थर्ड टारगेट रहेगा आपका 940। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा स्टॉक कौन सा है। तो तीसरा स्टॉक हम देखते हैं अब दोस्तों, उसका नाम है LTI माइंट्री। LTI माइंट्री में हम देख लेते हैं दोस्तों कौन से लेवल निकल के आते हैं। तो LTI माइंट्री में दोस्तों 6300 के लेवल को अगर कोई अच्छी बुलिश कैंडल क्रॉस करे तो आप इसमें बाई साइड जा सकते हो। और अगर 6260 के लेवल को नीचे साइड क्रॉस करे तो आप इसमें सेल साइड जा सकते हो। सेल साइड जाने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 6235 और सेकंड टारगेट रहेगा आपका 6200 एंड थर्ड टारगेट रहेगा आपका 6163। ठीक है, और बाई साइड जाने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 6324 और उसके बाद में आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो यहाँ इसमें भी बड़े प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना है। LTI माइंट्री है ये हमारा थर्ड स्टॉक है जिसमें आप 1 जनवरी मंडे को पोजीशन इसमें बना सकते हो इंट्राडे के लिए। हमारा फोर्थ स्टॉक है जिसका नाम है LT लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड टर्बो जिसमें आप 1 जनवरी को मंडे को पोजीशन बना के इंट्राडे में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इसमें अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो और फर्स्ट कैंडल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो और कोई अच्छी बुलिश कैंडल बने और वो कैंडल 3530 के लेवल को क्रॉस करे तो आप इसमें बाई साइड जा सकते हो। और उसके बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 3545 और उसके बाद में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते जाना है और आपको इसमें बड़े प्रॉफिट बुक करना है। और अगर इसी बीच मार्केट अगर ओपन हो और अगर कोई अच्छी बीरिश कैंडल बने और वो जो है 3512 के लेवल को यहाँ पर क्रॉस करे तो आप इसमें सेल साइड जा सकते हो। सेल साइड जाने के बाद में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 3496 और सेकंड टारगेट रहेगा आपका 3484 एंड थर्ड टारगेट रहेगा आपका 3468। हाँ तो दोस्तों आपने देख लिया कि निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी में आज का मार्केट कैसा रहा और आपको मंडे को यानी 1 जनवरी को निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और फिन निफ्टी में किन लेवल पे काम करना है ये भी आपने देख लिया है। और कुछ 4 स्टॉक मैंने दिए हैं जिसमें आप मंडे को 1 जनवरी को पोजीशन बना के इंट्राडे में पोजीशन बना के अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहीं पे रुक जाएं दोस्तों और मिलते हैं हम अभी 1 जनवरी को मंडे को ट्यूसडे का एनालिसिस करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।